तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत हमें वही म्यूटेड ज़ॉम्बी दिखाया जाता है और तभी सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं ये एक फ्यूज़न म्यूटेड ज़ॉम्बी है और इसे पहली बार मारने पर 200 पॉइंट मिलेंगे और एक वार्निंग भी देते हैं कि इसे बिल्कुल भी ज़्यादा खाने मत देना। और तभी बाउंटी हंटर उस ज़ॉम्बी को देखता है और काँपने लगता है और कहता है आखिरकार ये है क्या? तभी वो ज़ॉम्बी उनमें से एक लड़के को पकड़ता है और वहीं पर खाने लगता है तथा बाउंटी हंटर भी उस पे गोली चलाता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। और बाउंटी हंटर सामने की तरफ देखता है और कहता है आखिरकार इसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड कैसे है? और पीछे की तरफ से कैप्टन बोलने लगते हैं ओह हमने आज तक जितने भी zombies से लड़ा है ये तो उनसे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। और लिन ये सब देखते हुए बोलता है कि पहले केयरफुल रहो और तब तक उस जॉम्बी ने जिस लड़की को खाया था उसका फेस भी आ जाता है उस जॉम्बी के ऊपर और वो बाउंटी हंटर देख के अपने साथी का नाम चिल्लाता है। तभी वो जॉम्बी उस बाउंटी हंटर को ही पकड़ लेता है और बस अपने मुंह के पास खींचकर खाने जा ही रहा होता है। तभी हमारा हीरो उड़ते हुए आता है और उस जॉम्बी का सर वहीं पर काट देता है। लेकिन अचानक से उसका एक टेंटिकल आता है और ज़ॉम्बी लिन को मार ही आ रहा होता है। तभी लिन अपने कटानों से उसको रोक लेता है और कहता है क्या ये अभी तक मरा नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका एक सर तो कट गया है लेकिन अभी भी उसके पास कई सारे सर हैं और जब तक ये सारे सर उसके पास हैं वो मर नहीं सकता। और लिन देखता है और कहता है आखिरकार ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? तभी कैप्टन कूदते हुए आती हैं और अपनी नई गन को ज़ॉम्बी के ऊपर चलाती है और कैप्टन भी सामने की तरफ देख के चौंक जाती हैं क्या ये गन तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और पीछे की तरफ से वो बाउंटी हंटर भी टिचक्यू करके गोली चला रहा होता है और अपनी बड़ाई करते हुए बताता है देखा ये तो कुछ भी नहीं है, ये ज़ॉम्बी मारना बहुत ज़्यादा आसान है। तभी वो ज़ॉम्बी सामने बाउंटी हंटर की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और दूसरा आदमी बोलता है अरे बॉस ये तो मरा नहीं है। और अचानक से ज़ॉम्बी आता है और उनमें से एक आदमी को पकड़कर वहीं पर खा लेता है। और तभी पीछे की तरफ से लिन को आवाज़ आती है और कहता है डॉक्टर क्वैन आखिर आपके साथ क्या हुआ? और हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है कि कई सारे म्यूटेड ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्होंने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और कैप्टन उन पे फायर करने की कोशिश कर रहा होता है पर उन पर कोई भी असर नहीं होता। तभी कैप्टन बोलने लगता है आखिरकार इस छोटे टाउन में इन ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों हैं? चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो, जल्दी हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कंप्लीट करो। और तभी लिन पीछे की तरफ देख रहा होता है जो बाउंटी हंटर्स पहले ही मर चुके ज़ॉम्बी को और गोलियाँ मार रहे होते हैं। और लिन बोलने लगता है कि इन ज़ॉम्बीज़ पर ऑर्डिनरी बुलेट्स काम नहीं करने वाली। और तभी वो सबको बताने लगता है चलो सब लोग वापस गाड़ियों की तरफ चलो जहाँ पर हमारे पास हैवी वेपन है। और तभी सब लोग सामने की तरफ भागने लगते हैं और लिन भागते हुए बताता है कि कैप्टन मुझे तुमसे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा पर तुम जब तक ये रेड ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जाओ और कैप्टन जाकर डॉक्टर को प्रोटेक्ट करो और कोशिश करो कि सप्लाइज़ को ढूँढ सके। तब तक मैं और काइली K3 लैब को ढूँढने जा रहे हैं। और कैप्टन वहीं से अलग हो जाती है और लिन सामने की तरफ भागते हुए जा रहा होता है और सामने एक म्यूटेड ज़ॉम्बी को देखता है और जल्दी से अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट करता है और एक झटके में उसको आधा काट देता है। और जो सर बचे हुए होते हैं उन पे अपना पंच को तैयार करता है और एक पंच मारता है और ज़ॉम्बी के चिथड़े-चिथड़े हो जाते हैं। और पीछे की तरफ से एक बाउंटी हंटर देख के कहता है बॉस ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और बॉस कहता है उधर मत देखो अपनी जान बचाने पे पहले ध्यान दो। तभी लिन पीछे की तरफ से कोई बुलाता है लिन। लिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है हमें दिखाया जाता है कि हमारी अप्सरा फॉक्स को कोई ज़ॉम्बी उड़ा कर ले गया है। और लिन देखते हुए चिल्लाता है काइली। और तभी वह ज़ॉम्बी काइली को उड़ाकर ले जा रही होती है और काइली को देखते हुए लिन चिल्ला रहा होता है। तभी बाकी लोग में से एक बाउंटी हंटर सामने की तरफ देखते हुए बताता है देखो आखिरकार वो हमारी तरफ क्या आ रहा है। और अचानक से कोई चीज़ आती है और उसका सर उड़ा के ले जाती है और हमें दिखाया जाता है ये भी उड़ने वाला ज़ॉम्बी है। और हमें सामने की तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं और उसमें से एक ने काइली को भी पकड़ा हुआ है। तभी दूसरा बाउंटी हंटर बोलता है जल्दी फायर करो। और सारे लोग फायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो ज़ॉम्बीज़ इतने तेज़ होते हैं कि उनको गोलियाँ नहीं लगती। और तभी सारे ज़ॉम्बीज़ इन बाउंटी हंटर की तरफ उड़ के आने लगते हैं और सभी बाउंटी हंटर ये देखते हैं और पीछे की तरफ भागने लगते हैं। और लिन सामने की तरफ दिखता है और कहता है काइली वेट करो मेरे लिए मैं आ रहा हूँ। और जल्दी से जाता है एक ज़ॉम्बी के सर के आर-पार तलवार घुसाता है और दूसरे को अपने टेंटिकल वाले हाथ से मारता है और दोनों को ही ख़त्म कर देता है। और दोनों को निपटाते हुए सामने तक तेज़ी से भागने लगता है। और तभी काइली की तरफ देखता है और कहता है काइली रुको मैं बस आ रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी काइली को खाने ही वाला होता है। तभी लिन अपने हाथों से एरो फायर करता है और वो तीनों एरो जाते हैं और सीधा ज़ॉम्बीज़ को लगते हैं। और काइली ये देखते हुए अपनी आँखें बंद कर लेती है और हमें बाकी बाउंटी हंटर का सीन दिखाया जाता है। उन सभी को ज़ॉम्बीज़ खा रहे होते हैं और इधर ये तीर लगने के बाद भी ये ज़ॉम्बी मरी नहीं होती है और वो जल्दी से अपने शिकार को लेके उड़ने लगती है। और तभी काइली ये सब देखती है और कहती है कि अगर आज मैं मरने वाली हूँ। तभी अपनी वादियों में से कोई चीज़ बाहर निकालती है और जल्दी से वो ज़ॉम्बी के सर पे रखती है और कहती है तो तुम भी साथ में मरोगे मेरे। और जल्दी से चला देती है और ये गन होती है और वहीं पे उस ज़ॉम्बी का काम तमाम। और काइली नीचे की तरफ गिरने लगती है
और लिन ये देखता है और चिल्लाता है काइली। तभी वो अपने हुक को एक्टिवेट करता है और अपने हुक को सामने की तरफ फेंकता है और वो जाता है सीधा पेड़ पे लग जाता है और काइली नीचे तरफ गिरने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी उसे कोई आवाज़ आती है, कोई उसे बुलाता है वुमेन। और हमें दिखाया जाता है ये हमारा हीरो रहता है जो टार्जन की तरह उड़ते हुए आता है, मतलब लटकते हुए आता है, काइली को अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने दूंगा। और काइली लिन को देखती है। तभी लिन सामने की तरफ देखता है और वहाँ पर क्लॉक टावर होता है और वो बोलता है जल्दी से मुझे टाइट से पकड़ लो। और वो दोनों क्लॉक टावर के अंदर टकराते हैं और अचानक से लिन नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है और हमें उसके ऊपर काइली दिखाई जाती है। और तभी लिन शर्माते हुए काइली को देखने लगता है और कहता है काइली। तभी हमें काइली के ऊपर जो बेल या घंटा होता है उसका सीन दिखाया जाता है। वो अचानक से टूट के इन दोनों के ऊपर गिरता है और अचानक से आसपास धुआं धुआं हो जाता है। और लिन देखता है और कहता है क्या हम लोग इस घंटे के अंदर बंद हो गए हैं? अरे नहीं, मुझे जल्दी से इसे तोड़ के बाहर निकलना होगा। और इधर काइली बोलती है कि तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। और जल्दी से वो लिन को कस के पकड़ लेती है और बताने लगती है क्या तुम्हें पता है जब उस जॉम्बी ने मुझे पकड़ लिया था तो मैं सोच रही थी कि आज मैं मरने वाली हूँ, मैं पक्का मरने वाली हूँ। और वो काँपने लगती है और तभी लिन ये सब देखता है और कहता है ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रेसिडेंट भी किसी चीज़ से डरती हैं। और तभी प्रेसिडेंट काँपते हुए बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ, एक इंसान हूँ। भले ही मैं बाहर से कितनी ज़्यादा भी कूल और काम बन जाऊँ, पर सोते समय मैं तुम्हारे स्मेल वाले कपड़ों के साथ सोती हूँ, तभी मुझे अच्छी नींद आती है। और तभी लिन ये सब सुनता है और वो सोचने लगता है कि काइली की स्ट्रेंज हैबिट है और उसे सिस्टम का पैनल याद आता है। तभी वो लिन को और बताने लगती है कि भले ही मैं कितनी ज़्यादा भी स्ट्रांग हूँ, पर डेथ एक रियलिटी है। सबको एक ना एक दिन मरना है, पर मुझे डेथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये सब वो काँपते बता ही रही होती है। तभी लिन उसके सर को पकड़ता है और अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं काइली, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और तभी काइली लिन के ऊपर अच्छे से बैठती है और बोलती है कि तुम हमेशा से ही मेरे साथ नाइस और जेंटल रहे हो। लगता है आज मुझे तुम्हारे साथ अदर जो मुद्दे हैं उन पे बात करनी पड़ेगी। और तभी काली अपने कपड़ों को उतारने लगती है और कहती है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? और यहीं से हमारी फैंटेसी शुरू हो जाती है। और फैंटेसी के अंदर लिन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि तुम हार जाओगी। और तभी हमें कई सारे फाइटर प्लेन्स दिखाए जाते हैं जिसमें से एक फाइटर प्लेन अचानक से ब्लास्ट कर जाता है और आगे वाले फाइटर प्लेन में लिन बैठा होता है और वो पीछे की तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है एक और फाइटर प्लेन जिसके अंदर काइली बैठी हुई होती है। और लिन देखता है और कहता है क्या एनिमी का फाइटर प्लेन? तभी हमें रियलिटी में दिखाया जाता है कि काइली ने लिन के ऊपर किस अटैक कर दिया है। इधर फैंटेसी स्टोरी के अंदर भी काइली के प्लेन ने लिन के प्लेन के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं और अचानक से लिन के प्लेन से वार्निंग आने लगती है कि प्लेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे बहुत भारी डैमेज हुआ है। और रियलिटी में काली आगे बढ़ रही होती है और तभी लिन अपने पॉकेट से किसी की फ़ोटो निकालता है। अरे ये तो अपनी फ़ोटो निकालता है और देखते हुए कहता है आखिरकार कितना हैंडसम हूँ मैं। तभी अपनी सिग्मा वाली शक्ल बनाता है और बोलता है एक मैन होने के नाते मैं इस लड़ाई को जीत कर ही रहूँगा। तभी वो ऊपर की तरफ अपने प्लेन को उठा लेता है, प्लेन खड़ा हो गया, मीन ऊपर की तरफ उड़ गया। और ये सब काइली देखती है और कहती है क्या ये मेरे पीछे आ गया? तभी अचानक से लेन पीछे की तरफ से अटैक करता है और काइली की चीखें निकल जाती है और चिल्लाती है और लेन बोलता है यस। और तभी ये सब दूर से कोई देख रहा होता है और हमें दिखाई जाती है ये होती है हमारी कैप्टन और वो डॉक्टर को बताने लगती है कि डॉक्टर कुछ घंटे पहले भी ये बेल बजी थी और अब दोबारा यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। अब काइली कितनी तेज चिल्ला रही थी, यहाँ तक आवाज़ आई और बताती है कि कहीं इस कारण बाकी जो ज़ॉम्बीज़ है वो यहाँ की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे। और तभी डॉक्टर कुछ ढूंढ रही होती है और अचानक से एक ग्रीन कलर की कैप निकालती है और कैप्टन को पहना देती है और हँसते हुए बताती है पता है मैंने अभी ये 2 ग्रीन कलर के कैप ढूँढे हैं, ये कितने ज़्यादा फ़नी लग रहे हैं ना। और ये सब देखते ही कैप्टन गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम कैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें पता है लिन और बाकी लोग मिसिंग हो गए हैं, हमें अभी भी उन्हें ढूँढना है। तभी हमारा सीन घंटे पे आता है और वो घंटा अभी भी हिल रहा होता है और जैसे अंदर कुछ तो हो रहा है और ये बिल्कुल डांसिंग कार की तरह है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उबासी लेते हुए उठता है और लिन पीछे की तरफ कायली को देखता है और हमें दिखाया जाता है कायली अभी भी सो रही होती है और यहाँ पर तुम्हारे भाई का दिल पूरी तरह से टूट गया, भाई चकनाचूर हो गया, मिट्टी में मिल गया दिल। और तभी लिन पिछली बातों को सोचता है और हंसने लगता है और तभी हमें फैंटेसी वर्ल्ड में दोबारा खींच दिया जाता है जहाँ पर लिन अभी खुशियाँ मना ही रहा होता है। तभी अचानक से उसके फाइटर जेट का शीशा तोड़ते हुए कोई नीचे आके गिरता है और हमें दिखाया जाता है ये तो एनिमी कायली होती है जो लिन के
डंडे के बीच में बैठी हुई होती है, आई मीन प्लेन का जो लिन के प्लेन का डंडा है, और पूछती है क्या तुम मेरे साथ राइड करना चाहोगे। और तभी रियल लाइफ में काइली उठकर सीधा लिन के पास आ जाती है और लिन से चिपकते हुए पूछती है, ओह तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए, लगता है तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। और लिन घबराते हुए काइली को देखता है और कहता है, काइली क्या तुम उठ गई। तभी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो काइली होती है वो लिन के डंडे आई मीन लिन के प्लेन को डंडे को पकड़ लेती है और लिन घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं तुम क्रैश मत करा देना। तभी क्लॉक टावर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारी आवाज़ें आ रही होती हैं और थोड़ी देर में वो सारी आवाज़ें शांत हो जाती हैं और अंदर की तरफ लिन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, वो कैंस को गर्म कर रहा होता है और बोलता है, काइली ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। हमें काइली का सीन दिखाया जाता है जो अपने बालों को सही कर रही होती है और यहाँ पर काइली कुछ ज़्यादा ही कमाल की लग रही है। तभी लिन काइली को घूर रहा होता है और काइली लिन की तरफ देखती है और कहती है, आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों कोई देख रहे हो। और तभी लिन थोड़ा मासूम बनते हुए पूछता है, क्या आखिरकार तुम मेरे प्यार में कैसे गिर गई, एक नंबर का कमीना है भाई। तभी काइली आती है और उसके सर पे किस करती है और बोलती है कि तुम मुझे बचाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक आए और मुझे बचाया, अगर मेरी जगह कोई और भी लड़की होती तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाती। और लिन ये सब सुनता है। तभी काइली बताने लगती है, हालांकि तुमने ही मेरे कार की बैटरी चुराई थी जिससे मैं इस मुसीबत में फंसी, पर तुमने कई किलोमीटर आके मुझे बचाया भी। तभी वो फूड को अपने हाथों में उठाती है और बोलने लगती है, और तुम कम से कम उस जैसे से तो काफ़ी अच्छे हो जो आराम से बैठा हुआ है और दूसरों को मुझे बचाने के लिए भेजा है, जबकि तुम उस ज़ेन टैंक की जगह खुद मुझे बचाने के लिए आए और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला, और इसलिए तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रीन टैग हो। अलेन ये सब सुनकर काइल को देखने लगता है और कहता है, पूरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि मुझे अपनी बहन के अलावा किसी और को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और तभी अचानक से उसको कैप्टन का कॉल आने लगता है और वो जैसे ही कॉल को पिक करता है, यहाँ पर कैप्टन उसे कॉल पे बताने लगती है, हमने सप्लाईज को ढूंढ लिया है और हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। और इधर लिन बोलता है, गुड, हम लोग क्लॉक टावर के अंदर हैं और हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और तभी काइली पीछे की तरफ से लिन के पास आती है और पूछती है, क्या कल रात को तुम और कैप्टन साथ में थे ना। और लिन अचानक से सुन के डर जाता है और पीछे की तरफ घूमते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और तभी काइली उसको जोर से चिमटी काटती है और बाहर तक इतनी तेज आवाज़ आती है। के बाद कहीं सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आस-पास घूम रहे होते हैं और वहाँ पर लिन उन ज़ॉम्बीज़ की सर को उड़ा देता है और वो अपनी तलवार को नीचे की तरफ से उठाता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही फ्यूज़न ज़ॉम्बीज़ हैं। काइली क्या तुमने उसे ढूँढ लिया। और तभी काइली वहाँ पर एक स्टैचू को देखती है और कहती है, फाउंड इट, मैंने इसे ढूँढ लिया। और जल्दी से उसके पास जाती है और अपनी आँखों को स्कैन करती है और अचानक से साइड से इंस्टीट्यूट का गेट खुलने लगता है और काइली बताती है कि ये हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिर्फ फैमिली फॉक्स के लोग ही अंदर जाना अलाउड है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीन दिखाया जाता है, कोई ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा होता है और हमें दिखाया जाता है ये तो बाउंटी हंटर है जो उन ज़ॉम्बीज़ को गोली मारते हुए बोलता है, जल्दी मेरे पास मत आना, कोई भी मेरे पास मत आओ। तभी उसका ध्यान एक बंद दरवाजे की तरफ जाता है और वो जल्दी से अंदर की तरफ भागता है और हैंडल पे अपनी गन को लगा देता है। और तभी पीछे की तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो पीछे की तरफ देखता है। तभी हमें वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखाई जाती है और बाउंटी हंटर ये देखता है और कहता है, क्या ब्यूटीफुल एक ब्यूटी। और जल्दी से आता है, उसकी वादियों पर अपना सर रखता है और बोलता है, क्या कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। और अचानक से उस लड़की का सर बाहर की तरफ निकलता है और हमें दिखाया जाता है ये तो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है और वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी उसे वहीं पर खा जाता है या खा जाती है और उसका काम तमाम हो गया। और वो बाहर की तरफ देखती है और बाहर की तरफ कोई बोलता है, डैम इट, यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। और तभी कैप्टन डॉक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें ही ब्लेम करूंगी, हम लोग यहाँ से पहले ही निकल जाते, पर तुम मेडिकेट की वजह से यहाँ पर रुकी रही। और तभी डॉक्टर बताती हैं कि ये मेडिकेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए। और तभी डॉक्टर को मेडिकेट मिल जाती है। डॉक्टर के पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला था, तब तक कैप्टन उसे दो टुकड़े कर देती है और बोलती है, केयरफुल रहो। तभी वो डॉक्टर का हाथ पकड़ती हैं और जल्दी से भागने लगती हैं और भागते वक्त उन्हें एक पतला सा रास्ता दिखाई देता है और जल्दी से दोनों लोग उस रास्ते के अंदर चली जाती हैं। और अंदर की तरफ हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनकी वादियाँ उन्हें बहुत प्रॉब्लम दे रही होती हैं। तभी डॉक्टर बोलती है, अरे यार तुम खाते कितना हो। तभी हमारा सीन वापस आता है लिन और कायली की तरफ जो सावधानी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी लिन का ध्यान जाता है वहाँ पर पुरानी लैब में काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज़ में बदल गए होते हैं। तभी लिन आस-पास कुछ ढूँढता है और उसे एक गाड़ी और आग बुझाओ यंत्र, ना, ना इंग्लिश में नहीं, हिंदी में आग बुझाओ यंत्र दिखता है और वो जल्दी से जाता है उन दोनों को कंबाइन करने लगता है और कंबाइन करते हुए तेज़ी से उनको ज़ॉम्बी की तरफ भागने लगता है और जल्दी से चिल्लाते हुए जाता है और कहता है, फ्लेम पावर। और जल्दी से उसे ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देता है और ज़ॉम्बी भी ये सारी आवाज़ सुनते हैं, वो लिन की तरफ भागने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर बड़ा-सा धमाका होता है और लिन उस धमाके से पीछे हटने लगता है और तभी वो कायली का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी चलो। तभी वो भागते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ आ जाते हैं और जल्दी से कायली अपनी आँखों को स्कैन करती है और गेट खुल जाता है और कायली लिन की तरफ देखती है और कहती है,
तुम्हारा वेलकम है लैब के अंदर और यहीं पर रखी हुई है नैनोकोर टेक्नोलॉजी। तभी इसका ध्यान अंदर की तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है अंदर एक बड़ा सा म्यूटेंट। कायली देखती है और कहती है क्या, और तभी हमें सामने तरफ ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो अभी सो रहा होता है। उसके कई सारे सर होते हैं और कायली सामने तरफ देखती है और कहती है आखिरकार ये है क्या, और ये हमारी लेबोरेटरी में क्या कर रहा है। तभी लिन भी सामने तरफ देखता है और कहता है अरे नहीं, मुझे लगता है ये सो रहा है। अगर हम शांति से काम करें तो हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। और लग जाती है पनौती और वो ज़ॉम्बी उठ के चिल्लाने लगता है। और तभी सिस्टम बाबा प्रकट हो जाते हैं और हमें बताते हैं ये एक इलाइट लेवल का फ्यूजन ज़ॉम्बी है और इसका नाम है वन आई। इसको मारने पर 1000 पॉइंट मिलेंगे। और भाई पहली बार 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, वरना 100-200 तुम पावर का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। और तभी लिन अपने आप को गाली देने लगता है और कहता है मेरी काली जुबान। तभी वो ज़ॉम्बी अपने हाथों से अटैक करने लगता है और जल्दी से लिन काइल को उठाता है और सामने तरफ भागने लगता है। और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलने लगता है अरे नहीं, मुझे लगता है इस ज़ॉम्बी की पावर ए और एस लेवल के बीच में है, इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। और जल्दी से काइल को नीचे तरफ रखता है और पीछे की तरफ भागने लगता है और कहता है मैं पहली बार एक इलाइट लेवल के ज़ॉम्बी से लड़ने जा रहा हूँ, मुझे सावधान रहना होगा। और तभी हमें उसकी बड़ी सी आग दिखाई जाती है और वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और अचानक से जो वहीं पर जाम हो जाता है और उसके हाथों से उसकी तलवार गिर जाती है। तभी सिस्टम बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि इसने तुम्हारे ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज़ किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे दोनों हाथ काम करना बंद कर दिए हैं। और लिन देखता है और कहता है क्या, अभी सामने से ज़ॉम्बी अपने हाथों से अटैक कर रहा होता है और लिन पीछे की तरफ कूद के बचता है। जल्दी से वो नीचे तरफ झुकता है और पीछे की तरफ गुलाटी मारते हुए आ जाता है। सामने ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है अरे नहीं, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लाइट लेवल के भी ज़ॉम्बी के पास अपनी भी एबिलिटी होगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ। तभी हमें उसका एक सर दिखाया जाता है जो डॉग का होता है और अचानक से वो मुंह में से एसिड की बारिश करने लगता है और वो एसिड लिन की तरफ जाता है और लिन सामने तरफ देखता है और चौंक जाता है और वो कहता है क्या, ये एसिड है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें कई सारे ज़ॉम्बीज़ का सीन दिखाया जाता है जो जल्दी से कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पतली दरार या गली में घुस सके। और अंदर की तरफ हमारी कैप्टन और डॉक्टर होती हैं और कैप्टन वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं। इसकी वजह से उन दोनों की वादियाँ बहुत ज़्यादा हिल रही होती हैं और डॉक्टर शर्माते हुए बोलती हैं नहीं बस करो। कैप्टन बोलती हैं अरे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तभी बाहर की तरफ से ज़ॉम्बीज़ होते हैं, अपने मुँह से टेंटिकल निकालते हैं और अंदर की तरफ फेंक देते हैं, अंदर की तरफ करते हैं। अंदर की तरफ वो दोनों टेंटिकल जाते हैं और बड़ी बुरी तरह से कैप्टन और डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर कहती हैं क्या, ये उनकी टंग है, और वो गुस्सा होकर बोलने लगती है नहीं, मैं इन सबको मार दूंगी। इधर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिरकार ये कितना डिस्गस्टिंग है। तभी वो टंग सामान डॉक्टर के कहीं और ही जाने लगती है और अचानक से डॉक्टर को अलग से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाती है, तभी कैप्टन भी ये देख के शर्माने लगती है और बाहर की तरफ वो ज़ॉम्बी अपनी टेंटिकल्स को और अंदर की तरफ भेज रहे होते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा, सी यू।